बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्लास 11 को। जैसा कि आप जानते हैं हमारी 4.2 भी कंटिन्यू है और साथ साथ हम चैप्टर नंबर 10 को भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ कोशिश करूंगा एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके बाकी वीडियो लेक्चर्स को भी अपलोड करूँ। बच्चों की डिमांड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 की भी आ रही है, 12 की भी आ रही है। तो मेरी कोशिश है कि एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके मैं बाकी वीडियो लेक्चर्स को भी बनाऊंगा, बाकी चैप्टर्स भी अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक लाजमी कर दिया करें, क्योंकि आपका लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगता है। सही है, बस ये होता है कि जो हमारी मेहनत होती है ना, जो हम मेहनत करते हैं, हमें उसका समझ लें कि अब सिला तो नहीं दे सकता, कि जो टीचर की मेहनत का सिला स्टूडेंट नहीं दे सकता, वो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना होता है। बस ये समझ लें कि हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन होती है, कि हमारे लिए एक खुशी की बात होती है कि बच्चों ने इस वीडियो को लाइक किया है और अच्छे लफ्ज़ों में आपने कमेंट किया है। तो हमारे लिए समझ लें कि बहुत अच्छी एक खुशकिस्मती की बात होती है, हम इसको बहुत अच्छा समझते हैं। तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तो बच्चों आए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, उससे पहले मैंने 1 और 2 को अपलोड कर दिया हुआ है। उसमें मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा दी थी। तो मेक श्योर कर लें, अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा तो उनको देख लें, ताकि आपके पास जो अगर कोई कंसेप्ट हैं इस तरह के, वो इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आए जी क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट दिस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज यूज करनी है डिटर्मिनेंट्स की और अपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इक्वल लेके आना है। तो ये इंतहाई आसान सवाल हैं और उतने ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में क्वेश्चन ही आपको अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो आपने परेशानी नहीं लेनी, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करता रहूँगा आपने वही मेथड फॉलो करना है, वही मेथड को फॉलो करते हुए आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है 3, 5, 0, 5, 25, 10 एंड सो ऑन। सो हमने इसको लेके आना है इसके इक्वल। ठीक है, तो पहली चीज़ तो बच्चों ये है कि आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो ना, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रख लेना कि आपने देखना है कि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल देखें, इसको सॉल्व करूंगा ना, इसको सॉल्व करके मैंने ये साइड लेके आनी है किसी भी तरीके से। तो आपने साथ साथ राइट साइड को देखते रहना है। राइट साइड को आपने किस तरीके से देखना है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। आप जरा गौर करें कि हमारे पास राइट साइड पे बाहर 25 मौजूद है, जबकि यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। इसका मतलब हमें यह चीज़ से पता लग रही है कि हम इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकाल लेंगे, या तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे या कॉमन निकालेंगे। दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो इसको हम पूरा एक्सपेंड नहीं करेंगे, डिटर्मिनेंट पूरा नहीं लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेता हूँ, इधर लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं। 3, 5, 0, 5, 25, 10, 7, 25 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि क्या इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अब क्योंकि देखें ना, यहाँ पे एक नंबर हमारे पास मिला 25 है, तो इसका मतलब हमें कोई चीज़ कॉमन निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट रो में देखें, फर्स्ट रो में ये रो 1 है, इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है 3, 5, 0, नथिंग, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। R2 की बात कर लेते हैं, 5, 25, 10, परफेक्ट कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। टेकिंग 5 कॉमन, कहाँ से ले रहा हूँ बच्चों, फ्रॉम R2। आप कॉलम से भी चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नो वरीज। ठीक है, जैसे आपको आसानी लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम 5 अगर कॉमन निकाल लेंगे R2 में से, तो पीछे हमारे पास बच्चों क्या बच जाएगा, 3, 5, 0, R1 तो वैसे ही बच जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 7, 25 एंड 1। तो बच्चों इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, 5 बाहर आ गया। अभी भी मजीद हमारे पास सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब बाहर तो 25 था। तो 3, 5, 0, अब रो 1 में से कॉमन नहीं आ रहा, रो 2 में से नहीं आ रहा, रो 3, तीनों में से नहीं आ रहा। अब कॉलम में आ लेते हैं, 3, 1, 7, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 5, 5, 25, परफेक्ट। देखें फिर से कॉमन आ रहा है हमारे पास, आ रहा है ना बच्चों कॉमन। तो इसका मतलब हम C2 में से भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपने लिख देना है टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C2। ठीक है जी, C2 में से ले रहे हैं। तो बच्चों 5 एक पहले से मौजूद था बाहर, ये वाला 5, और एक 5 हमने फिर से कॉमन ले लिया, ऐसे ही है। तो ऊपर वाले हमारे पास तो आ जाएगा एज इट इज 3, 1, 7, फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा। इसमें से हमने कॉमन निकाला है, बचेगा 1, 1, 5 और 0, 2, 1 वैसे ही आ जाएगा। तो बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25, मल्टीप्लाई करवा दें, 3 1 0, 1 1 2 एंड 7 5 1। तो हम देखते हैं क्या हमारी राइट साइड के इक्वल आया कि नहीं आया। तो ज़रा गौर करें बच्चे, देखें
3 1 0 1 1 2 एंड 7 5 1 और 7 2 25 आ गया। परफेक्ट। तो ये हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ओवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बस इसमें आपने एक ख्याल करते रहना कि जब भी आपने इन सवालों को सॉल्व करना है अपनी राइट साइड, अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड अगर लेने हैं ना तो अपनी राइट हैंड साइड का ख्याल रखना है, और राइट हैंड साइड लेना है तो लेफ्ट हैंड आपने उसको देख देख के सॉल्व करना है कि हमने कहाँ जाना कहाँ है, हमने क्या चीज़ बनानी है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाए। पार्ट नंबर 2 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। a प्लस एक्स a प्लस एक्स a and a plus x equals to x square into 3a plus x। ओके बच्चों, तो मोर कम्प्लेक्स साइड हम यूज करेंगे, जो ज्यादा कम्प्लेक्स लग रही है ऑब्वियसली मेरे पर लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं यहां पे लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड को, दैट इज a प्लस एक्स a प्लस एक्स a। अब सबसे पहली चीज बच्चों आपने गौर करना है कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या है। एक तो एक्स स्क्वायर है, अभी एक्स स्क्वायर यहां से हम किसी तरीके से भी नहीं बना सकते हैं, ऐसा ही है ना, तो चलें एक्स स्क्वायर को तो भी हम साइड पे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3a प्लस एक्स। तो बच्चों अगर मैं गौर करूं क्या मैं 3a प्लस एक्स बना सकता हूं? सर कैसे बनाएंगे? अगर मैं ये देखें C1 है, ये C2 है और ये C3 है, अगर मैं तीनों को प्लस कर दूं तो क्या मेरे पास आ सकता है 3a प्लस एक्स? आप R1 को भी कर सकते हैं, R1 R2 R3, ये आपकी मर्जी है। देखें कि a प्लस एक्स में प्लस कर दें a और प्लस कर दें a, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस a प्लस a, 3a प्लस एक्स आ गया ना परफेक्टली। तो अब आए हम सबसे पहले तो 3a प्लस एक्स बनाते हैं कि 3a प्लस एक्स बनाएंगे, बाकी जो बाद में एक्स स्क्वायर बनाना है वो बाद का बाद में देखी जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आए पहले 3a प्लस एक्स तो बनाएं, आप लिखें बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, आप इस तरह लिखने डायरेक्टली लिखें बच्चों, एक ही बात है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये बनेगा देखें 3a प्लस एक्स, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट नंबर पे लिखी जाती है एंट्री, लाइक रो लिखी जाए फर्स्ट नंबर पे, कॉलम लिखे जाए, उसमें सिर्फ चेंज होता है। यहां भी बन जाएगा 3a प्लस एक्स, 3a प्लस एक्स। यहां पे बच्चों a प्लस एक्स a प्लस एक्स वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, बस बाकी में चेंज नहीं करना, फर्स्ट में चेंज करना। तो बच्चों 3a प्लस एक्स तो बन चुका है ना, तो इसमें से कॉमन निकाल सकता हूं ना, तो आपने लिखना है टेकिंग 3a प्लस एक्स कॉमन। कहां से कॉमन निकाल रहा हूं बच्चों? C1 में से, फ्रॉम C1। बच्चों 3a प्लस एक्स तो मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा बच्चों? 1 1 1 a प्लस एक्स a प्लस एक्स। बच्चों यहां तक होप्स हो कि आपको बात समझ आ गई है। अब आगे हमने बच्चों बनाना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3a प्लस एक्स देखें बन गया है, बाहर एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो उसके लिए आपने ना एक छोटी सी चीज याद, इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लेंगे ना तब भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मगर हमने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लेना ही नहीं है, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हमने प्रॉपर्टीज जब हमारे पास मौजूद हैं तो हम क्यों बार बार एक ही चीज को यूज करें, इतना लंबा काम क्यों करें बेटा? उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आप कोई सी दो एंट्रीज जहां से आपने एक्सपेंड करना है, या आप इसको जीरो कर दें या आप इस दो किसी भी दो को जीरो कर दें, या इन दो में से किसी को भी जीरो कर दें। देखिए 3 लिखी हुई है ना, 1 1 1, तो इनमें से कोई सी दो आप जीरो कर दें और इस 1 में जो बच जाएगा वहां से हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो बाकी दो स्किप हो जाएंगी तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो अब जरा गौर करें कि मैं इसको जीरो कर देता हूं और इसको जीरो कर देता हूं। जीरो करना जरूरी नहीं है, अप्रोचेज और भी हैं, तो मैं आसान अप्रोच से आपको बता रहा हूं। तो इसको अगर मैं जीरो करना चाहूं तो इसका मतलब मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से। देखें ये वाली है ना, इसको अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं और इसको भी साथ साथ मैं इसमें से माइनस कर दूं, ऐसा ही है, तो हमारे पास क्या बनेगा? देखें बाय, मैंने क्या किया, ये C2 है, सॉरी R2 है, R2 में से माइनस कर दें R1 को, एंड R3 में से भी माइनस कर दें आप R1 को। ठीक है जी, ये आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कर लें, आप R2 माइनस R3 कर लें, ये आपकी मर्जी है, बस मकसद मेन है कि जीरो बनाना है आपने। ठीक है, इधर जीरो बन जाए, बाकी एंट्रीज जो बनेंगी जो मर्जी बने, हमें उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखें 3a प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो सबसे पहले R2 में से R1 माइनस करेंगे, ये बट्टो R2 है, इसमें से माइनस करेंगे, तो पहले तो हम सबसे पहले R1 तो लिख लेंगे एज इट इज 1a, तो 1 माइनस 1 बच्चों ये हो जाएगा 0। ओके, तो a प्लस एक्स में से माइनस करेंगे a को, तो a से कट जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। a माइनस a कितना हो जाएगा जी?
0, परफेक्ट। आगे R3 में से माइनस करें R1 को, ये आपने बता दिया मैंने आपको, अपनी मर्जी से ऑपरेशन लिखनी है यहाँ पे। तो 1 माइनस 1 बच्चों ये भी 0, a माइनस ए ये भी 0, और a प्लस एक्स में से माइनस कर दें a को, a से कट जाएगा, अगेन हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक हो गया। तो अब बच्चों हमारे लिए आसानी हो गई है। अब ये रहा C1, 2 0 मिल गए, जिस जगह पे 2 0 मौजूद है वो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, या रो 1 रो 2 रो 3, किसी में भी आपको जब 2 zeros मिल जाएंगे तो वहां से उसको पकड़ के डिटर्मिनेंट ले लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्सपेंडिंग फ्रॉम, कहां से, C1 में से। 3a प्लस एक्स बच्चों बाहर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखें पहले 1 आएगा, 1 को ले रहा हूं, तो आप जानते हैं जिस एंट्री की बात हो रही है उसकी रो सारी खत्म और उसके कॉलम सारे खत्म। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, दिस वन, ये x 0 और x। ठीक है, उसके बाद प्लस आगे इस एंट्री की बारी है बच्चों, ये -0, और फिर इस एंट्री की बारी है, ये भी 0। ठीक है जी, तो ये देखें अब हमारे पास कितना आसान सॉल्यूशन हो गया। हमने पूरे को एक्सपेंड नहीं किया मगर फिर भी हमारे पास आसानी से आ गया है ये। ठीक है, 1 एज इट इज, डिटर्मिनेंट ले लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट का तरीका मैंने बताया है आपको, ये 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 0 x स्क्वायर, 3a प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों तरतीब दे लें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स। सो ये बच्चों आपका प्रूव हो गया है। होप सो कि बच्चों आपको समझ आया है। अगर आपको समझ आया है तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आए इसके हम पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करते हैं, देखते हैं पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम 4 पार्ट्स तो करेंगे, बाकी साथ साथ इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। पार्ट नंबर 3 है जी 1xyz 1 xyz y zx और zxy। ओके, इसके ला रहे हैं आप इक्वल 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। परफेक्ट, नो वरीज, कोई मसला नहीं है। तो आपको मैंने बेटा अभी बताया कि सबसे पहले तो हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। आप राइट साइड ले लें, आपकी मर्जी, मगर बेहतर होती है कि आप इसी को ले लें जो कम्प्लेक्स लग रही है, कि जिसको लगता है आपको सॉल्व करके दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ले रहा हूं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। 1 x y z x और x y। तो देखें बच्चों, आप यहां पे गौर कर सकते हैं कि हमारे पास राइट साइड पे एक्स स्क्वायर मौजूद है। चले 1 और x तो समझ आ गया, मगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है, वाई स्क्वायर मौजूद है, जी स्क्वायर मौजूद है। स्क्वायर बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचें आप कि अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर बनाऊं तो मुझे पूरी वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इसको, और इस रो को y के साथ और इसको z के साथ। ऐसा ही है, तो आपने लिख देना है मल्टीप्लाइंग r1 बाय x, r2 बाय y एंड R3 बाय Z। ठीक है जी, हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे x y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों बाहर डिवाइड भी तो कराना पड़ेगा ना। मैथ का असूल होता है कि जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं बाहर डिवाइड भी कराना पड़ता है। तो फर्स्ट को हमने R1 को x से मल्टीप्लाई करा, 1 से मल्टीप्लाई होगा x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर और ये बन जाएगा xyz। ओके, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा ये y स्क्वायर और ये तरतीब दे लेंगे zy x का मतलब हो जाएगा xyz। अगेन z स्क्वायर xyz। तो देखिए बच्चों, यहां पे आप गौर कर सकते हैं कि xyz कॉमन आ रहा है, तो यहां पे लिखें टेकिंग xyz कॉमन, कहां से, फ्रॉम C1 C2 एंड C3 में से कॉमन निकाल रहा हूं। तो xyz हमने कॉमन निकाला, पीछे बच्चों एक xyz हमारे पास पहले से मौजूद था ना बाहर, मैं बल्कि इसको तरतीब से ठीक करके लिख देता हूं 1 ओवर xyz बाहर से मौजूद था, हमने इसमें से xyz कॉमन निकाल लिया है। तो ये x, ये y, ये z एज इट इज, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एज इट इज, ये बन जाएगा 1 1 1। ठीक है जी, तो बच्चों ये तो कट जाएगा इसके साथ। अब अगर गौर करें बच्चों, ये हमारे पास पूरी मैट्रिक्स इसके बराबर आ चुकी है, बट प्रॉब्लम इज दैट
कि तरतीब उल्टी है, पहले 1 है फिर x है और फिर x स्क्वायर है। तो अब हमारे पास वो मैट्रिक्स तो देखें आ चुकी है, देख रहे हैं आप, ये देखें x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 आ गई है मैट्रिक्स। मगर बच्चों तरतीब उसकी ठीक नहीं है, तो तरतीब ठीक करने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, इनको मैं इंटरचेंज कर दूंगा, ठीक है। इंटरचेंजिंग में IC लिख रहा हूं, पूरा लिख लीजिएगा, टाइम इतना नहीं है। अगर मैं इस C2 को C3 के साथ इंटरचेंज कर दूंगा, C1 सॉरी यहां पे आएगा C2 एंड C3, मैं इनको आपस में ना इंटरचेंज कर देता हूं। किस तरीके से जरा गौर कीजिएगा, पहले x y z वैसे ही आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, देखें 1 इंटरचेंज का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बदल देंगे, जगह चेंज कर देंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर। तो सर आपने इंटरचेंज किया, क्यों किया है, ये किस असूल के तहत किया है? बच्चों डिटर्मिनेंट का असूल होता है कि अगर हम कॉलम्स को या रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये बस एक असूल है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी, तीसरी या चौथी, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, अब देख लीजिएगा। तो अभी भी मैट्रिक्स नहीं बनी ना, तो अगेन उसको फिर बनाने के लिए हम फिर क्या करेंगे, इस C1 और C2 को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। तो बाहर एक माइनस का साइन मौजूद था और एक माइनस का साइन फिर से आ गया, ठीक है। तो ये हम माइनस का साइन फिर से लगा देंगे, दिस वन। तो अब इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो बच्चों जरा गौर करें, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये फर्दर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ तीन क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग इंशाल्लाह रह गए हैं वो मैं साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। होप्स हो कि आपको समझ आया है आज का लेक्चर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है बच्चों, आपको हेल्पफुल लगी है, इसने आपका मसला हल किया है, तो लेक्चर को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें, आपके दोस्त भी देखते रहें। और एक कमेंट अच्छा सा करके जाएं और अपनी राय का इज़हार करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।